Hello students of class 4. Again we are here with chapter 25 स्पैसी रिडल्स. स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्पैसी रिडल्स पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक 4 रिडल्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं. इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा आई लुक लाइक जीरा दो ग्रीन एम आई. मैं देखने में जीरा की तरह हूँ और मैं ग्रीन हूँ. टू मेक योर स्टोमक हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई. मैं तुम्हारे स्टोमक को हेल्दी स्वस्थ बनाता हूँ. ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील. मुझे हमेशा खाने के बाद खाया जाता है. आई रिफ्रेश योर माउथ यू श्योरली फील. मैं तुम्हारे माउथ को फ्रेश बनाता हूँ और वैसे तुम फील भी करते हो. मेरे खाने के बाद जब मुझे खाया जाता है तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हो. थिंक एंड टेल मी हु एम आई. सोचो और बताओ मैं कौन हूँ. टेल मी क्विकली हु एम आई. जल्दी बताओ कौन हूँ मैं. बच्चों, हम लोग देखते हैं इस पहेली को. हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती. सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं. तो क्या है बच्चों, ये है फेनल यानी कि सौंफ. बच्चों, आप देखते होंगे जब आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं तो जब आप बिल पे करते समय आपको वेटर एक ट्रे लेकर आता है और उस ट्रे में सौंफ और मिश्री रखी होती है क्योंकि उसे लास्ट में खाई जाती है. इससे क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प होता है और हमारा डाइजेशन ठीक रहता है और खुशबू भी इससे अच्छी आती है. तो क्या है बच्चों, इस रिडल्स का आंसर क्या है, सौंफ. ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट रिडल्स देखते हैं. आई लुक लाइक ए नेल बट ए बर्ड एम आई. मैं देखने में नेल की तरह हूँ, नाखून की तरह हूँ, पर मैं एक कली हूँ. चॉकलेट ब्राउन कलर एंड आई स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई. मेरा जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है और जो मेरा स्मेल है, सुगंध है, बहुत ही तेज है. व्हेन यू टूथ है मेक्स योर साउट. जब तुम्हें दांत में दर्द होती है तो हम लोग मुझे रखते हैं. आई सोथ द पेन इन योर माउथ. मैं तुम्हारे माउथ का पेन को ठीक करता हूँ. थिंक एंड टेल मी हु एम आई. सोचो और बताओ मैं कौन हूँ. टेल मी क्विकली हु एम आई. जल्दी बताओ कौन हूँ मैं. बच्चों, हम लोग देखते हैं. कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ. चॉकलेटी भूरे रंग की पर तेज खुशबू वाली हूँ. जब दर्द दांत में होता है तो मुझे दांत में रखते हैं. सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं. बच्चों, तो आप तो गेस कर लिए होंगे ये क्या है बच्चों. ये क्लोव्स यानी कि लौंग है. मतलब दिखने में ये कील जैसी होती है और दांत में जब भी दर्द होता है तो उसे दांत में रखा जाता है. इसे क्या होता है, दांत का जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है. ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज दिया हुआ है. ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या करना है. इसमें बताया जा रहा है, नाउ ट्राई एंड मेक योर ओन रिडल्स अबाउट टू अदर स्पाइसेस. आस्क दोज रिडल्स इन योर क्लास. ड्रॉ पिक्चर ऑफ द टू स्पाइसेज इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स. कहा जा रहा है जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ 6 रिडल्स देखा उसी तरह से 2 और रिडल्स बनाने के बारे में बोला जा रहा है कि आप अपने मन से बनाइए और उसका आप फिगर कॉपी में बनाइए और अपने क्लास में बच्चों को साथ शेयर कीजिए. तो बच्चे, अभी तो आप लोग कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्या करना है, आपको रिडल्स बनाना है. 2 रिडल्स उसको कॉपी में लिखना है. ओके, और उसका जो आंसर होगा उसका आपको फिगर बनाना है. तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से रिडल्स बनाना है. जैसे मैं आपसे पूछती हूँ. ओके, मैं देखती हूँ ऊपर से 1 हूँ, खोलो तो 20 हूँ.
मिर्ची नहीं पर तीखा हूँ, रंग में मैं फीका हूँ। सब्जी मेरे बिन सूना, जी हर लो मैं सबका। नाम बता मैं कौन हूँ, बीमारों का मैं फ़ैन हूँ। बताओ बताओ मैं कौन हूँ। बताओ बच्चों, ये तुम लोग क्या गेस कर रहे हो, ये क्या हो सकता है? बताओ, गेस करो। यस, ये क्या है? गार्लिक, लहसुन। तो एक रिडल्स ये हो गया। उसी तरह से आप अपनी तरफ से भी कोई रिडल्स बना सकते हैं। जैसे मैं एक और रिडल्स बताती हूँ आपको। सफ़ेद रंग का दिखता हूँ, पानी में जल्दी घुल जाता हूँ। पानी का स्वाद बदलता हूँ, खाने का स्वाद बढ़ाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। बच्चों बताओ, ये क्या होगा इसका आंसर? सोचो। यस, इसका आंसर होगा सॉल्ट, यानी कि नमक। ये तो मैंने आपको 2 डिटेल्स बताया। इस तरह से आप कोई भी डिटेल्स बना करके अपने नोटबुक कॉपी में लिख सकते हैं और उसका आप पिक्चर भी बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। फाइंड आउट विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन हाउस फॉर कुकिंग। मेक के लिस्ट एंड लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट टू। बताया जा रहा है कि आपके किचन में, आपके खाने में कौन सा मसाले का यूज होता है। तो क्या होता है बच्चों, जनरल मसाला क्या होता है वही सबके घर में यूज होता है। जैसे लहसुन, गार्लिक, धनिया, कोरिएंडर, हल्दी, टर्मरिक, मिर्च, चिली, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये सभी क्या होता है जनरली घर में, ये खाने में इसका यूज किया जाता है। और भी कुछ मसाले हैं जिसे आप, यदि आपको पता है तो आप इसको नोटबुक में लिखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर यंग, विच स्पाइसेस वेयर यूज्ड मोस्ट इन देयर किचन। फाइंड आउट फ्रॉम देम एंड राइट हियर। ये आपको कहा जा रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, जब वो यंग थे तो वे अपने किचन में किस टाइप का स्पाइस मसाले का यूज करते थे। उनसे पूछकर तुम बच्चे लो तुम नाम लिखो। जैसे कि तो आप लिख सकते हो क्योंकि वो लोग गरम मसाला का यूज करते थे। आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि गरम मसाला क्या होता है। गरम मसाला जो होता है ए पाउडर ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल स्पाइस। सारे मसालों को मिला करके एक मिक्सर तैयार किया जाता है और उस मसाले का जो मिक्सर बनता है उसमें क्या क्या चीज़ रहते हैं। कार्डामोन मतलब कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची रहता है। क्लोव, लौंग होता है। क्यूमिन सीड, जीरा रहता है। चिनामोन रहता है। ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर, है ना। रोस्टेड क्यूमिन सीड, ब्लैक सॉल्ट, है ना। ये सब मिला करके जो मसाला बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग गरम मसाला कहते हैं। तो आपको पेरेंट्स से पूछना है, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है और उसका नाम लिखना है कि वो लोग अपने किचन में किस मसाले का यूज करते थे। अब आपको पूछा जा रहा है नेम 2 स्पाइस विच इज पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। आपको ऐसे स्पाइस मसाले का नाम बताना है जो कि दोनों में डाली जाती है। स्वीट डिश बना रहे हो यानी खीर वगैरह बना रहे हो, या सॉल्टी डिश बना रहे हो यानी कोई नमकीन चीज़ बना रहे हो। ऐसा कौन सा ऐसा मसाला है जो दोनों में डाली जाती है? तो ये हो सकती है इलायची। ठीक है, क्योंकि इलायची हम लोग मीठे डिश में यानी खीर में डाल सकते हैं और सब्जी वगैरह में गरम मसाले के तौर पर भी गरम मसाले में छोटी इलायची दिया जाता है, उससे भी हम लोग डाल करके बना सकते हैं। या जबकि हम लोग फ्राइड राइस वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम लोग इलायची का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड आउट व्हाट इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सावर। भोजन में, खाने में ऐसा कौन सा चीज़ डाला जाता है जो कि इस खाने को, उसका टेस्ट को हमको क्या करता है, सावर, खट्टा करता है। तो आप लोग आमचूर डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग डाल सकते हैं। ये सब क्या करता है, हमारे फूड को सावर करता है। ये था बच्चों तुम्हारे किताब में से ये सारे एक्सरसाइज दिए गए हैं और इसमें एक और एक्सरसाइज दिया गया है जो आपको बहुत पसंद आएंगे। इसमें लिखा गया हुआ है कि चाट, पोटैटो चाट के बारे में दिया गया हुआ है कि पोटैटो चाट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आपको बुक में भी दिया हुआ है जिसमें से लिखा हुआ है पील द बॉइल्ड पोटैटोज एंड कट देम इनटू स्मॉल पीसेज। आपको क्या, आलू को बॉयल करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। मैंगो पाउडर और लेमन जूस अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इसमें लेमन जूस या नींबू का जूस हो या आमचूर पाउडर हो, अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डालना है। किसमें, बॉयल आलू में। टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस एड ए लिटिल रोस्टेड क्यूमिन सीड, ब्लैक सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर। अगर आपको अपने चाट को बहुत डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनाना है तो आप इसमें क्या करेंगे, जीरा को भून कर डाल दीजिए,
ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर आप डाल दीजिए। ए पिंच ऑफ गरम मसाला कैन ऑल्सो बी एडेड एट द एंड। हम लोग लास्ट में क्या कर सकते हैं कि एक पिंच गरम मसाला का पाउडर भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। मिक्स द पोटैटो वेल, और पोटैटो को अच्छी तरह से उसमें मिला देते हैं। स्प्रिंकल चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऑन टॉप एंड हुडा, मतलब क्या हम लोग उसके ऊपर क्या चाट जब बन गया, सब आलू में सब मिक्स कर दिए, तो ऊपर से हम लोग क्या किए, धनिया का जो पत्ता होता है उसको हम लोग उसके ऊपर में डाल देते हैं, जिससे क्या देखने में सुंदर लगता है, खाने में भी ये टेस्टी होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये हमारा चाट बनकर तैयार हो गया। तो डिड यू इन्जॉय द पोटैटो चाट, क्या तुम पोटैटो चाट खाते हो, तुमको इन्जॉय अच्छा महसूस करते हो, मज़ा आता है? येस आई इन्जॉय द पोटैटो चाट, पोटैटो चाट में मुझे बहुत मज़ा आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जस्ट इमेजिन इफ़ देयर वेयर नो स्पाइसेस टू मेक द पोटैटो चाट, हाउ वुड इट टेस्ट। इमेजिन करो अगर तुम पोटैटो चाट बना रहे हो, अगर उसमें कोई स्पाइस मसाला नहीं दे तो इसका टेस्ट कैसा लगेगा। तो समझ करो बच्चों कि इसका टेस्ट कैसा लगेगा। ये क्या लगेगा, स्पाइसी नहीं लगेगा, फीका फीका लगेगा, है ना, उतना अच्छा नहीं लग पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू लर्न एंड मेक ए डिफरेंट काइंड ऑफ चाट एंड एन्जॉय इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स इन क्लास। तो ये तो हुआ पोटैटो चाट। अगर तुम और भी तरह का चाट जानते हो तो उसका नाम बताओ। जैसे कि तुम लोग जानते हो टिक्की चाट, जो कि आलू का टिक्की बनाकर डाला जाता है, पापड़ी चाट होता है, वो भी चाट बना सकते हो। और भी तुमको और भी चाट का तुम पता है तो वो कैसे बनाया जाता है अपने डिस्कस करो फ्रेंड के साथ। हाउ डू स्पाइसलेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग्स फील ऑन योर टंग। अगर कोई डिश में, कोई थिंग में कम मसाला पड़ जाए या ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो तुम कैसा फील करोगे। तो जैसे कि अगर कोई सामान है, कोई थिंग्स में उसमें कम मसाला डाला जाए तो क्या होगा, ये फीका फीका लगेगा, है ना। और जब वेरी स्पाइसी थिंग्स, अगर कुछ ज़्यादा मसाला पड़ गया तो क्या होगा, हमारा टंग क्या होगा, तीखा लगने लगेगा, जलने लगेगा, है ना। तो कम मसाले से क्या होगा, हमको मेरा टंग नहीं जलेगा, मुझे फीका महसूस होगा, है ना। और ज़्यादा स्पाइसी खाने से क्या होगा, डालने से क्या होगा, हमें जलन महसूस होने लगेगी। ये था बच्चों हमारा चैप्टर स्पाइसी रिडल्स। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, फ़नी चैप्टर है। इसको पढ़कर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ रिडल्स अपने बच्चों से बनाइए, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से पूछिए, और जो भी आप मसाले के बारे में जानते हैं उसके बारे में सोचिए, ये सब मसाला किस किस चीज़ में डाला जाता है। तो बस आज के लिए इतना, डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।